मिस्टर अभी, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? अपने ही घर में पैसे चुराने के जुर्म में। What rubbish! जरूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे पास सबूत है। मैंने उस कैमरे की फुटेज देखी है जो आपके रूम में लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आपने उस बैग से पैसे चुराए हैं। मेरे कमरे में कैमरा? मतलब ये प्रज्ञा ने रूम में कैमरा भी लगवा दिया। This is too much. ये चाहती क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, I'm a रॉक स्टार। मैं लोगों के दिल चुराता हूँ, पैसे नहीं। और चोर वो होता है ना जो किसी के घर में घुसकर कोई चीज या फिर पैसे उनसे बिना पूछे ले ले। मैंने अपने ही घर से पैसे लिए तो उसमें चोरी कैसे? वो पैसे मेरे थे। पर अब वो किसी और के हैं। अब तो हद ही हो गई है। ये प्रज्ञा मेरे पैसे, मेरी पॉपुलैरिटी लेने के बाद मेरी रेपुटेशन भी छीनना चाहती है। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप पीछे बैठ जाएं। चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम अकेले ही यहाँ पर आ गई? मीडिया को साथ नहीं लाई? वो लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो मेरी फोटो खींचेंगे, न्यूज बनाएंगे, मेरी बदनामी होगी। और यही तो तुम चाहती हो ना? मुझसे मेरे पैसे और मेरी प्रॉपर्टीज लेने के बाद मेरा नाम भी छीनना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस हालत में डालने के बाद मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, तुमसे माफी मांगूंगा? मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। गले पे ज्यादा जोर मत डालो। गला खराब हो गया तो गाना नहीं गा पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो मैंने जो इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। मैं इन पर कोई केस नहीं करना चाहती। क्यों? वो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। दरअसल इन्होंने कोई चैरिटी इवेंट किया था जिसकी पेमेंट आई थी और उसी वक्त मेरे भी कुछ पैसे आने वाले थे, तो मुझे लगा कि वो मेरे पैसे हैं। लेकिन फिर मेरे अकाउंटेंट का फोन आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे पैसे हैं वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। इसलिए वो पैसे इन्हीं के थे, तो चोरी किस बात की? ये इंस्पेक्टर से कहीं मेरी सजा बढ़ाने को तो नहीं कह रही ना? अरे इसके पास तो पैसे भी है। चोरी की जगह कोई और बड़ा केस ना बना दे। अरे पक्का इसने पुलिस को मुझे 3rd डिग्री देने को कहा होगा। ओके। हवलदार, इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पिक्चरों में देखा है मैंने, आप लोग ऐसे ही छोड़ते हैं फिर पीछे से गोली मारते हैं, एनकाउंटर करते हैं आप लोग। मैं जेल जाऊंगा, मुझे जेल में डालो। मिस्टर अभी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जा सकते हैं। आप पर कोई केस नहीं है अब। क्यों? मिस प्रज्ञा ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। इस वक्त आप पर कोई जुर्म नहीं है। अरे आप सब लोग जानते हो उसे? अरे वही जो हमारे घर में छाया, द वन एंड ओनली मिस प्रज्ञा अरोरा। इसने तुम्हें बचाया? पर क्यों? I mean, कुछ देर पहले तो मेरे पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं चोर हूँ और बोल रही थी मुझे जेल भेजेगी, मेरी लाइफ स्पॉइल कर देगी, और तुम्हें इसने बचा लिया। क्या बात कर रही हो? मतलब मेरे चोर बनने से पहले इसने तुम्हें चोर बनाया था? हाँ भी, इसने मुझे सबके सामने चोर साबित किया, मुझ पे इल्जाम लगाया और मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी चोरी मान भी लूं। तो अच्छा हुआ कि बैग खाली निकला, वरना आज तुम्हारी होने वाली बीवी बच्चे के साथ जेल में होती। तुम्हें तो ये बचा के लेके आई, मुझ पे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस करती।
मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि 24 घंटे जेल की धमकी देने वाली मिस प्रज्ञा अरोड़ा, इसने आपको जेल से बाहर क्यों निकाली? ये तो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती है ना, तो इसने अपने पैसों को कैसे जाने दिए? तनु जो प्रेग्नेंट है उसको ऐसी हालत में सबके सामने बेइज्जत किया और इसको जेल भेजने के लिए राजी थी, लेकिन जब सामने आया कि आपने चोरी की है तो इसने आपको क्यों बचाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मन में मैं जानता हूं इसने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि मुझे बचाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो क्या है ना, मैं इसका चलता फिरता एटीएम जो। एटीएम मशीन? हाँ एटीएम, इसका वो बैंक अकाउंट हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। कैसे कर सकती हो तुम? क्यों किया? तू जानती थी ना इसका नतीजा क्या होगा। मेरे पूछे बगैर तू अभी को छुड़वाने चलेगी? क्यों किया तूने? क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? क्यों किया तूने? सॉरी दादी। मुझे नहीं सुनना तेरा सॉरी। पता है तूने ये जो काम किया है ना, इसके बाद मुझे तुझसे भरोसा नहीं रहा, उठ गया भरोसा। मुझे लगा था तू मेरे अभी को दुश्मनों से बचा लेगी, पर तू तो अपनी ही दुश्मन बन गई। तूने ऐसा करके आलिया और तनु, उनके दोनों के दिमाग में शक का बीज बो दिया है। अच्छा, तो तुझे पता था? फिर भी तू अभी को छुड़ा कर ले आई। अब आलिया और तनु यही सोचेंगी ना कि तू अभी के साथ प्यार करती है, उसे चाहती है, उसको मुसीबत में नहीं देख सकती, इसीलिए तू उसकी मदद करती है। और ये जो तूने अडंबर रचा हुआ है ना नई प्रज्ञा बनने का, ये सब फेक है, झूठ है सब। असल में तू वही प्रज्ञा है पहले वाली। उन्हें तेरी कमजोरी का पता चल चुका है और वो तेरी यही कमजोरी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही थी, पर अब क्या हो गया? अब तो बाजी उनके हाथ में है और उनके शैतानी दिमागों में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे कुछ देवी बनने का फर्ज निभाया। दादी पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं इन्हें हमेशा के लिए खो देती। तो ऐसा करके क्या तूने उसे पा लिया? नहीं ना? अरे तू उस वक्त कुछ भी कर सकती थी, पर ये कदम ना उठाती। तूने दुश्मनों को अपनी कमजोरी बता दी है और अब आलिया और तनु तब तक तेरे पीछे पड़ी ही रहेंगी जब तक तेरा पूरी तरह पोल नहीं खोल लेती। पहले मेरा एक बच्चा ही मुसीबत में था, अब तो दोनों बच्चे मुसीबत में हो गए हैं। अरे तूने तो अपने हर काम की वजह बता दी है, पर मैं किससे पूछूं कि मेरे बच्चों के अलग होने की वजह क्या है? क्यों मैं उन्हें हंसते खेलते एक साथ नहीं देख सकती? इस बार तुम दोनों के अलग होने की वजह पता कौन है? तू होगी, तू। और बेटा अगर तू हार गई तो उस हार की वजह भी तू ही हो, और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज दादी ऐसा मत कहिए। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी। मैं मानती हूँ कि मैं इनसे अलग होना चाहती थी, लेकिन वो तब जब मुझे लगता था कि मैं इनके और तनु के प्यार के बीच में आ रही। लेकिन अब तो मुझे पता है कि ये मुझसे प्यार करते, और वो तनु सिर्फ इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी दादी। मुझे माफ कर दीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं कमजोर हो गई थी, लेकिन दादी इनके लिए जो मेरा प्यार है, अगर वो मेरी कमजोरी बन सकता है तो वही मेरी ताकत भी बनेगा दादी। और आप देखना, मेरा ये प्यार ही मुझे इस लड़ाई में जीत दिलवाएगा। स्वाति,
सही है तू तो। तेरे प्यार की तो दाद देनी पड़ेगी। अब एक गलती और कर दी है तूने। अंदर आते वक्त तूने दरवाजा बंद नहीं किया। अरे ये तो बुलबुल थी, कोई और होता तो। दी, आज तूने वाकई में साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता। पर क्या फायदा उस प्यार का? इसने तो बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि ये अभी तक अभी को प्यार करती है। इसने अपनी सारी मेहनत किए किराए पर पानी फेर दिया। पता नहीं कब समझ लगेगी इसको कि ये जमाना इमोशंस करनी शो ऑफ का है, शो ऑफ। मिस प्रज्ञा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इस वक्त आप पर कोई जुर्म नहीं। क्या चाहती है ये? क्यों बचाया उसने मुझे? क्या इसकी वजह वही है जो मैंने अभी कहा, या उसे सच में पैसों की परवाह है? अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया, और तुम्हारी कमजोरी मैं, या फिर उसे मेरी फिक्र नहीं। मुझे लेके उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। मुझे वही सब दोबारा नहीं सोचना, गलत ट्रैक पे नहीं चलना। मुझे उसका रियल मोटिव पता करना है। मतलब उसके लिए तनु पकड़ी जाए तो चलेगा, पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है उसकी असली वजह? उसके दिमाग में उतरना पड़ेगा। पर ये अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद मेरे सामने आने से डर तो नहीं रही? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जाने अनजाने ही सही उन्होंने ये गलती संभाल ली ना। उन्होंने खुद सबसे कहा ना कि मैंने उन्हें पैसों के लिए जेल से छुड़ाया। सबके सब बेवकूफ है क्या कि जो अभी ने कहा वो ही मान लेंगे, और वो जो देख रही हैं उसे अनदेखा कर देंगी। ये कह के तू मुझे नहीं अपने आप को बहला रही हो। नहीं ना दादी, आप चिंता मत कीजिए ना। मैं ऐसा करूंगी, जो उन्होंने कहा वो मैं सच करके दिखाऊंगी। उन्होंने जो वजह दी है उनकी मदद करने के लिए, मैं वैसे ही करूंगी। मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि मैंने पैसों के लिए उन्हें जेल से छुड़ाया। फिर सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा दादी। अच्छा, पहले जैसा हो जाएगा? दादी, अब तू भी इसी का साथ देगी ना, बहन है ना तेरी, इसलिए। नहीं दादी, मैं यहाँ पर किसी की साइड लेने नहीं आई हूँ। मैं इनफैक्ट ये बताने आई हूँ कि जीजू ने वो सारे पैसे क्यों लिए। तुझे पता है क्यों लिया था? मुझे पता था कि जीजू ने सारे पैसे क्यों लिए। वो कुमकुम भाग्य में एक फंक्शन होना था। एक फैमिली ने हमारा हॉल बुक किया, लेकिन वर्कर्स नहीं आए, इसलिए हमें वो फंक्शन कैंसिल करना पड़ा। वो चाहते थे कि हम उन्हें वो उनकी बुकिंग अमाउंट वापस कर दें, लेकिन हम पैसे कहाँ से लाते? और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो माँ पर फ्रॉड का केस कर देंगे। ती, मैंने तुझे फोन किया लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। पूरब को फोन किया लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में था और आई हैड नो अदर ऑप्शन, इसलिए मैंने जीजू को फोन किया। और अगर जीजू वो सारे पैसे लेकर नहीं आते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे पहले ही पता था मेरा पोता किसी के पैसे ऐसे नहीं लेगा। देखा तूने, उसने तेरी फैमिली को बचाने के लिए अपने सर पर चोरी का इल्जाम लिया है। वो सब कुछ सहन कर सकता है पर अच्छाई नहीं छोड़ेगा। मेरा पोता है वो। बुलबुल बेटा, भाई ये प्रॉब्लम तो सुलझ गई, अब एक प्रॉब्लम और सुलझानी है। तुझे फिर से अपना जादू दिखाना है। जैसे तुमने इसको मॉडर्न बनाया है ना, वैसे ही इसको थोड़ा पत्थर दिल बना दे, ताकि ये जज्बाती होकर ना गलत फैसले न ले सके। मतलब फिर से वो क्लासेस? तो पता है ना मैं कितनी परेशान थी पैसों को लेकर।
मैंने मना भी किया बुलबुल को, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और अभी को फोन कर दिया। जो कुछ भी हो रहा है उसके घर में, उसके बाद भी उसने हमारी मदद की। यही तो सबसे अच्छी बात है उसमें, सामने वाले से रिश्ता, मतलब, फायदे कुछ भी नहीं सोचता, बस सामने वाले की मजबूरी देखता है। जबकि वो खुद कितनी परेशानी में है, फिर भी आपकी परेशानी सुनकर दौड़ा दौड़ा चला है आपकी मदद के लिए, जबकि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। और जिससे खून का रिश्ता है उसे तो पता ही नहीं है कि हम पर इतनी मुसीबतें आ गई। बुलबुल ने फोन लगाया था लेकिन फोन लगा ही नहीं प्रज्ञा का। बुलबुल है कितने? बुलबुल? ओहो, पूरब ने फोन भी किया था और कहा था 1 घंटा पहले कि वो चौराहे पे। और रुक, मैं ना उसे फोन लगाती हूँ। फोन ना करो, बात कर लो, बुलबुल आ गई है। ओहो, बुलबुल माँ, मैं तो पूरब के साथ कॉफी पीने चली गई थी। वो क्या है कि हम दोनों को मौका ही नहीं मिलता है अकेले टाइम स्पेंड करने का, इसलिए हमने सोचा कि हम कॉफी पी ले। अच्छा, अब तूने ये झूठ ढूंढा है आज के लिए? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ माँ? अच्छा, पूरब ने तो 1 घंटे पहले मुझे बताया कि उसने तुझे चौराहे पे छोड़ा था। चौराहे से घर तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। आप माँ नहीं, आप तो देवी माँ हो। आपको तो सब पता होता है और आपको सब पता होना भी चाहिए। मैं आपकी बुलबुल जो हूँ, लेकिन माँ प्लीज प्रॉमिस करो आप पूरब को नहीं बताओगे कि मैं उसके साथ नहीं थी। प्लीज प्लीज। लेकिन तू कहाँ गई थी? मैं तो जीजू, मैं अभी के घर गई थी। वो उन्होंने हमारी इतनी मदद की तो एक थैंक यू तो बनता है ना, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं उन्हें मिलकर थैंक यू कहूँ, इसलिए मैं उनके घर चली गई। मैंने पूरब को बताया भी कि मुझे जीजू से, मैंने बताया कि मुझे अभी से मिलना है, लेकिन पूरब ने मना कर दिया। इसीलिए जब उसने मुझे चौराहे पर छोड़ा तो मैं वहीं से घर चली गई। आई एम सॉरी माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। तूने अच्छा किया, तू चली गई। प्रज्ञा से मिली? हाँ, मतलब जब मैं गई तो दी थी वहाँ, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे देखा तक नहीं। इट्स ओके, मैंने बस अभी से बात की और निकल गई। लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं कहाँ। और मेरी माँ की वो जो $1 मिलियन स्माइल है, वो कहाँ है? कुछ मत बोलना। तुमसे बहस करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। आज मुझे गाना बनाना है, उसके लिए मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति। इसलिए ये एक्सरसाइज और ये म्यूजिक। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो कान में रुई डालकर फिर से सो जाओ। While I will exercise, baby. मुझे भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की आदत है। आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भी कुछ है? पिटारा खाली हो गया? नो। और भी?
क्या बच्चों वाली एक्सरसाइज कर रही हो? एक्सरसाइज वो होता है जो मैं कर रहा था। वॉच मी। जूसी। टोले नहीं, बर्फ के गोले हैं जो पिघल जाएंगे। वॉच मी। टोले नहीं है, बर्फ के गोले जो पिघलेंगे। पहले तो डंबल हिला तक नहीं सकती थी, अब उछाल उछाल कर कैसे उठा रही हो? क्योंकि पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब मैं पावरफुल हूं। मेरे पास पैसों का पावर है, द पावर ऑफ मनी, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैजिक। मुझे सुबह सुबह एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत पसंद है, लेकिन टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। Because time is money. Don't waste it. जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करके तैयार हो जाइए। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत स्लो हैं। मेरे अंडर काम करने के लिए you have to be fast. Can't waste time. आज मुझे आपके नए गाने का स्क्रैच रेडी चाहिए। उसके बाद आपको मेरे साथ प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग भी करनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज डील फाइनल हो जाएगा, समझे आप? What are you waiting for? Don't waste time. Lightning speed. Fast. जो डंबल हिला नहीं सकती थी, वो डंबल को उछाल उछाल कर कैसे उठा रही है? तुम एक नंबर की चालू। गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग के बारे में क्या गुड है? मुझे तो सब कुछ गुड ही गुड नजर आ रहा है। ये चाय कहाँ से लाया? ये तो किचन से। ये चाय किसने बनाया? मैंने खुद बनाई है, मतलब सेल्फ सर्विस। वो क्या है ना सर कि रात दीदी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि कल किचन में कोई काम नहीं करेगा और जिसे भी कुछ खाना है या पीना है खुद बनाए और खाए। इसका मतलब अगर मुझे कॉफी पीनी हो तो मुझे खुद बनानी पड़ेगी। हाँ। नहीं, अरे सर आप क्यों बनाएंगे? वो है ना आपकी वो असिस्टेंट, उससे बोलिए वो बना के लाएगी। देखिए मैं दीदी के लिए जूस लेके जा रहा हूँ, वैसे ही वो आपके लिए कॉफी बना के लाएगी। लेकिन सर कॉफी जरा अपनी रिस्क पे पीजिएगा। वो क्या है कि ना कल मेरे लिए कॉफी बनाई, खत्म खा के बोल रहा हूँ सर, एक घूंट नहीं पी गई। क्या? इसका मतलब छनछन ने तुम्हारे लिए कॉफी, दुश्मन पार्टी के लिए कॉफी बना रही है? छनछन दुश्मनी तो आपकी और दीदी की है ना, मेरी और पायल की थोड़ी ना। दीदी मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ और उन्हें आज बहुत काम है। बाय। कमाल हो गया इस घर में। अब अले तुम प्लीज मेरे लिए कॉफी ले आओ। मैं क्यों आपके लिए कॉफी बनाऊंगी? तुम जानती हो कॉफी के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मुझे म्यूजिक स्क्रैच बनाना है और जब तक मैं कॉफी नहीं पीऊंगा ना मेरे दिमाग में कोई धुन नहीं आएगा। सो आई नीड माय कॉफी। बेटा बना देना कॉफी, भाई के लिए ही बनानी है, वो कौन सा सबके लिए बोल रहा है? आलिया, क्या तुम जा ही रही हो तो प्लीज मेरे लिए जूस भी लेके आओ ना।
ओह रियली? इट्स ओके, मैं ही चली जाती हूँ, कॉफी भी सीख लूंगी। रात भर बैठ के कितने गाने बनवाए थे तूने मेरे से, तब जाकर तो एल्बम हिट हुई थी। एंड आई वांट हिस्ट्री टू रिपीट इटसेल्फ यार। इसके लिए मुझे वही माहौल चाहिए, वही दोस्त चाहिए, वही दोस्त का साथ, और उसके बाद देख मैं क्या गाना बनाता हूँ। सब ठीक है ना? आज तू इतने मूड में कैसे? कोई खास बात है? तू बैठ इधर बैठ। अरे खास नहीं, खासम खास है। दोस्त प्रज्ञा को ना सबक सिखाना चाहता हूँ। तू क्या सोच रहा है? क्या प्लान कर रहा है, बता मुझे। पहले तू प्रॉमिस कर, तू किसी को नहीं बताएगा। तुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तुझे एक प्रॉमिस की जरूरत है। हाँ, तू बता मुझे क्या प्लान है। मैं 2 म्यूजिक स्क्रैच बनाने वाला हूँ, एक अपने लिए और एक प्रज्ञा के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने म्यूजिक को बेच नहीं सकता ना। तो जो बेचेगी प्रज्ञा बेचेगी, जो प्रॉफिट होगा उसका होगा। तू एक काम कर सकता है, तू मार्केट से कोई सिंगर को पकड़ जो मेरे कंपोज किए हुए गाने को गाएगा। तू क्या सोच रहा है? मैं खुद की अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोलना चाहता हूँ जिसे तू संभालेगा। तू उस सिंगर को बोल कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो हम 70-30 शेयर करेंगे। 70 हमारा, 30 उसका। फाइनेंस तू संभालेगा और गाना हिट होने की गारंटी मेरी। एक बार हमने पैसा कमा लिया ना, और उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरा आइडिया अच्छा है। I mean, the plan is brilliant, but you have to make sure कि प्रज्ञा जी को कुछ पता ना चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो तेरे साथ क्या करेगी। मत ले यार, मुझे उसकी कमजोरी का पता चल गया है, और मैं उसकी कमजोरी को उसके अगेंस्ट यूज करूंगा। और एक और बात देख, मैं दादी को भी इस बारे में नहीं पता। एक बार ये सब कुछ हो जाए ना, उसके बाद मैं दादी को सरप्राइज दूंगा। परफेक्ट। मैं भी बबलू को कुछ नहीं बताऊंगा। परफेक्ट देन। हाथ क्या मिला रहा, गले मिलना। आप वो रॉक स्टार अभी की सिस्टर है ना, जिसके नाम पे खूब सारा हिट एल्बम सब है? तो ऐसा कीजिए, आप जो है अपने भाई के किसी भी गाने का एक स्क्रैच हमको दे दीजिए। भाई की सीरीज मैं आपको क्यों दूं? इसमें खराबी का है? देखिए, आपके भाई तो इतने बड़े रॉक स्टार हैं, उनका एक गाने का स्क्रैच आप हमको दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसी स्क्रैच से हम अपना एक एल्बम अपने तरीके से लॉन्च कर देंगे, और उसका हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। 10 करोड़? देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम आपको 2 लाख रुपया एडवांस भी दे सकते हैं, और जब हमको आप स्क्रैच दे देंगे तो हम पूरा पेमेंट कर देंगे। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? I mean, स्क्रैच म्यूजिक के 10 करोड़? देखिए, हमको पता चला ये जो स्क्रैच होता है ये किसी भी गाने का बेस होता है ना, तो अगर आप हमको स्क्रैच दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि रॉक स्टार अभी अपना गाना कैसे बनाता है, तो उसी में थोड़ा मोड़ा उठा के हम अपना एल्बम भी बना लेंगे। मैं आपको सोचकर बताती हूँ। हम शाम को फोन करेंगे। हाँ? कौन था? किसी बिजनेसमैन की सेक्रेटरी, और वो ये कह रही थी कि अगर हम उसे भाई का स्क्रैच म्यूजिक दे तो वो हमें 10 करोड़ रुपए देगी। ओह माय गॉड, यू टू गुड। करवा ही लिया ना तूने मुझसे फोन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसी काम के लिए हम किसी को हायर क्यों नहीं कर सकते थे। दी, तू ही तो कहती है कि जितने कम लोग होंगे इस प्लान में उतना ही हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम किसी और को हायर नहीं कर सकते। उसे सब समझाना पड़ेगा, डर लगा रहेगा कि कहीं वो किसी तरह से गलती ना कर दे। पहले मुझे ये बताओ, आलिया ने कहा क्या है? दादी, वो मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। जितना मैं आलिया को जानती हूँ वो मना नहीं करेगी, लेकिन 2 लाख के लिए वो कुछ भी करेगी। देखना दी, वो हमारे ट्रैप में जरूर फंसेगी। लेकिन इस बार हमें सारा काम बहुत होशियारी से करना होगा बुलबुल। हमने प्लान तो तनु के खिलाफ भी बनाया था, लेकिन वो बच निकले। वी हैव टू मेक श्योर कि आलिया को बचने का कोई मौका ही ना मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।